ऐसे नहीं जाते, गिरजाघर में जाने के लिए जूता नहीं खोलना पड़ता। मंदिर में जाने के लिए जूता नहीं खोलना पड़ता। गिरजाघर में गिरजाघर परसों का क्या मालूम है? गिरजाघर की बात अलग कर रहा। अरे परसों कल ना जूता पहनने से चढ़ गया ऊपर। चलिए कॉन्टेक्ट चलिए बैठ दीजिए। आज कार्यालय में जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? आज दुनिया का महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स का 208वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। कार्ल मार्क्स एक महान सोच वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया कि दुनिया में श्रम के अलावा और विश्व में समानता होनी चाहिए। भौतिकवादी जीवन क्या होता है, एक महान रूप से उन्होंने जिस तरह से विश्लेषण किया। आज आप देखेंगे जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था लगातार दुनिया पर हावी होते जा रही है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो अपना समाजवाद और ज्ञान दिया था, वैचारिक दिया था कि दुनिया में जब भी है तो श्रम के अलावा कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए श्रम को, शक्तियों को एकजुट होने की बात कही थी और कहा था कि आपके पास, मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के सारी दुनिया। इसलिए तुमको पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की बात करनी है। पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आपको आगे आना होगा। यही उन्होंने फिलॉसफी दिया था। एक महान दार्शनिक होते हुए उन्होंने जो बातें कही जनता के बीच में, वो आज भी लगता है। जिस तरह से आप देखें दुनिया में अमेरिकी दादागिरी हो, चाहे जिस तरह से दूसरे देशों पर लगातार हमले कर रहे हैं, दूसरे देश की संप्रदा को जिस तरह से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, उससे में कार्ल मार्क्स ने जो अपना दिया था, दार्शन दिया था, उसके अनुसार दुनिया के सभी मनुष्यों को समान अधिकार है जीने का, उनको अपनी संप्रदा की रक्षा करने का दायित्व है, मजदूरों को दैनिक मजदूरी लेने का अधिकार है, समानता का जो अधिकार पूरी दुनिया में, ये सब जगह को उन्होंने कहा था। इसलिए मैं कहता हूँ आज के तारीख में कार्ल मार्क्स का जो विचार है, दर्शन है, पूरी दुनिया में आज ये प्रासंगिक इसलिए है कि दुनिया के लोग उनकी तरफ टैक्टिकी बगा कर दे रहे हैं। जिस तरह से पूंजीवाद का बढ़ावा हो रहा है और गरीबों के साथ लगातार अस्थायी रूप से परमानेंट नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को, अस्थायी रूप 10,000 12,000 जिस तरह से काम कराया जा रहा है, ये दर्शन को दर्शाने के लिए कि आज भी कार्ल मार्क्स का जो है दर्शन जो है दुनिया के मजदूरों, निचले तबके के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। इसीलिए हम कार्ल मार्क्स की जयंती पर उन्हें याद करते हैं, उनके विचारों को और उनके दर्शन को आगे ले जाने का प्रयास करें। सरकार की जो नीति है वो आपको स्पष्ट बता दें। अगर कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जितना सरकार देर करेगी युवाओं को रोज़गार देने में, युवा उतने समय में खुद ब खुद अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, पिछड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। साइकोलॉजिकल जो थ्योरी उन्होंने दी है या समाज को अगर देखें तो ऐसा होता है कि वो खुद में समय पे नौकरी ना मिलने पे, समय पे एग्ज़ाम ना होने पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसका असर ये होता है कि वो पर्सनली खुद पे ये खुद को नाकामयाब समझने लगते हैं। और जो समाज में जो धारणा है, लोग जिस तरह से बच्चों को टारगेट करते हैं, अगर आप टाइम पे सक्सेसफुल ना हो तो वो भी मैटर करता है। और हर सेक्टर में जहाँ पे अभी सरकार देरी से पेमेंट करती है उससे परिवार को भी असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्थिक तौर पे ही नहीं, मानसिक तौर पर भी हम जैसे लोगों को कमज़ोर करती है। और ख़ास वक्त पे जो मिडिल क्लास के लोग हैं और जो उससे नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे है, उन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप मानसिक तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आर्थिक तौर पे आप है और मानसिक तौर पर भी आपको कमज़ोर किया जा रहा है, इसका मतलब आप कभी सोचेंगे ही नहीं कि हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इससे लड़नी है और ये लड़ाई लड़नी है। कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि इस सोच को तभी हम ख़त्म कर पाएंगे जब हम कैपिटलिस्ट से लड़ेंगे।